हेलो दोस्तों। जीके वाइब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज़ लेके आए हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हर एक महाद्वीप के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और प्रत्येक पार्ट में या एक सही समय में हर एक महाद्वीप को हम एक एक पार्ट में क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज हम सभी पाँचों जो 7 महाद्वीप हैं उन सातों महाद्वीपों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट 1 है। तो आज चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे विश्व के महाद्वीपों के बारे में। तो आप नक्शे में देख पा रहे होंगे ये विश्व के 7 महाद्वीप हैं। तो एक तरफ से स्टार्ट करते हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप महाद्वीप। नक्शे में देख पा रहे होंगे कौन कहाँ पे स्थित है। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप। और ये आपके नंबर वाइज हैं। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं जो जिस हिसाब से बड़ा है उस हिसाब से सीरियल वाइज लगा हुआ है। सातों महाद्वीप आपके हैं, इनको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। और नक्शे में आप देख भी सकते हैं कौन कहाँ पे स्थित है। एक अनुमान लगा सकते हैं कि कौन कहाँ पे स्थित है। तो महाद्वीपों के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो पहले हम बात करते हैं क्षेत्रफल के आधार पर, उसके बाद बात करेंगे जनसंख्या के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर कौन किस स्थान पे आता है वो हम आपको इस अनुसार दिखा रहे हैं। तो क्षेत्रफल के आधार पर नंबर 1 पे एशिया आता है, जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है। इसके बाद अफ्रीका आता है, फिर उत्तरी अमेरिका आता है, फिर दक्षिण अमेरिका आता है, अंटार्कटिका आता है, यूरोप आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। लास्ट में ऑस्ट्रेलिया है। इनको आप याद कर सकते हैं, जो इनसे रिलेटेड सवाल भी पूछे जाते हैं हमारे सभी एग्जामों में। फिर जनसंख्या के आधार पर आते हैं हम। जनसंख्या में भी एशिया नंबर 1 पे है, और दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, और तीसरे नंबर पे आपका यूरोप है, जो कि क्षेत्रफल के आधार पे छठे नंबर पे है। अब मगर जनसंख्या के आधार पे ये तीसरे नंबर पे है। और उत्तरी अमेरिका जो कि तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे जनसंख्या में है, और पाँचवें नंबर दक्षिण अमेरिका है, और छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। आप देख रहे पा रहे होंगे कि इसमें 7 महाद्वीप हैं क्षेत्रफल के आधार पे, और इसमें जनसंख्या में 6 महाद्वीप दिखा रहे हैं। अब जो 6 महाद्वीप नहीं है वो अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है ये एक निर्जन द्वीप है। यहाँ जनसंख्या निवास नहीं करती है, यह निर्जन द्वीप भी कहलाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया द्वीप के पास एक अभी जो महाद्वीप होते हैं ये अपनी जगह से पे अभी इसके बारे में हम आगे चर्चा कर रहे हैं। पहले आप ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया द्वीप के पास समुद्र का जल स्तर घट रहा है, तो वहाँ पर एक जिलैंडिया नामक द्वीप बन सकता है आने वाले समय में, ऐसा वैज्ञानिकों ने कहा है। अब बात करें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ये क्वेश्चन भी आता है, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत किसने दिया। ये सिद्धांत अल्फ्रेड वेंगर ने दिया था। तो लगभग 225 मिलियन वर्ष पहले, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आप इसको पढ़ें। और पढ़ने का एक मेथड होता है कि आप बोल बोल के पढ़ेंगे तो अच्छे से याद होगा, और इसको भूलने के बहुत कम ही चांस होते हैं। तो अच्छे से पढ़िए और लिखिए भी, जिसको आपको हेल्प करेगा आपकी एक नोटबुक बनाने में। तो 225 मिलियन वर्ष पहले सारे द्वीप जुड़े हुए थे। इनका एक ही नाम हुआ था, एक ही नाम था पेंजिया, और तब एक ही सागर था, पैंथोलासा सागर। बाद में पेंजिया 2 भागों में विभाजित हुआ। उत्तरी भाग अंगारा लैंड कहा गया और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहा गया। इन्हीं दोनों के बीच में एक सागर का निर्माण हुआ जिनका नाम तैतीस सागर कहा गया। एक गोंडवाना लैंड, एक अंगारा लैंड के बीच में एक सागर का निर्माण हुआ, इसका नाम तैतीस सागर कहा गया। और आप देख रहे होंगे 225 मिलियन पेंजिया नंबर 1 नक्शे पे आप देख रहे होंगे पेंजिया 225 मिलियन वर्ष पहले की बात है। पेंजिया इस तरह से जुड़ा हुआ था, देख पा रहे होंगे आप। और 175 मिलियन वर्ष पहले एक बात में आप देख रहे होंगे ये यूरेशिया, जो को आपको वो अंगारा लैंड कहा जाता है। लॉरेशिया को अंगारा लैंड कहा जाता है। ये 2 भागों में देख पा रहे होंगे, ये हल्का से जुड़ा हुआ है, ये 2 भागों में विभाजित हुआ है। इसके बाद में तीसरे नक्शे में देख पा रहे होंगे 145 मिलियन वर्ष पहले की बात है। तीसरे नक्शे में देखिएगा आप, ये इस तरह से अलग अलग कुछ टुकड़े हुए हैं। और 125 मिलियन वर्ष पहले के चौथे नक्शे में देख पा रहे होंगे, ये इस तरीके से अमेरिका देख रहे होंगे आप इधर, ये और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका इधर है। और ये कुछ भारत का नक्शा आपको दिख रहा होगा कुछ जुड़ा हुआ,
वो इस तरीके से आप चौथे नक्शे में देखिए कुछ इस तरीके से एशिया। और जो पांचवा नक्शा है इसमें आप क्लियर देख पा रहे होंगे, ये आज की भौगोलिक स्थिति है उस अनुसार आप देख पा रहे होंगे कौन कहाँ पे क्या है। तो इस नक्शे से आप समझ रहे होंगे, इंडिया को देखिए आप कहाँ पे हैं, और आपका अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया लगभग अब आज की ये भौगोलिक स्थिति के अनुसार ही ये नक्शा है। अब बात करेंगे नेक्स्ट। 125 मिलियन वर्ष पहले और भी टुकड़े विभाजन होने के बाद में अलग अलग द्वीप बन गए। जो लास्ट में विभाजन हुआ 125 में पहले की जो पांचवा नक्शा आप देख पा रहे होंगे, ये 125 मिलियन वर्ष पहले की बात है। ये अलग अलग द्वीप बन गए। तो पेंजिया महाद्वीप की आप विस्तार से बात करते हैं। आप जिसको आप एक नोटबुक तैयार कराने में हेल्प मिलेगी, आप वो चीज़ देख पा रहे होंगे। पेंजिया जो एक पूरा जो जुड़ा हुआ था, जो हम 225 मिलियन वर्ष पहले बात कर रहे हैं, जो पेंजिया महाद्वीप था उससे अलग अलग हुए दो भागों की बात करेंगे अब हम। तो अंगारा भूमि और गोंडवाना भूमि के बारे में। तो अंगारा भूमि के जो आज की जो स्थिति है, अंगारा भूमि में उत्तरी अमेरिका और यूरोप और एशिया ये टुकड़े हुए थे। और गोंडवाना भूमि में उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और पाँचवें प्रायद्वीप भारत। प्रायद्वीप भारत की बात करें तो नीचे का जो भाग है, आधे से मानसिक गुजरात के सामने से, गुजरात और प्रदेश के होते हुए उसके नीचे का भाग है, तो प्रायद्वीप भारत कहा जाता था। उत्तरी अमेरिका अंगारालैंड का भाग है, जबकि दक्षिण अमेरिका गोंडवाना भूमि का भाग है। ये दोनों बाद में ये जुड़ गए हैं। ये अलग अलग टुकड़े हुए थे गोंडवाना भूमि का और अंगारा भूमलैंड का, अगर ये बाद में दोनों बहाव से जुड़ गए। तो ये आप देख रहे होंगे, भारत की बात करते हैं तो भारत ये इसके नीचे का आप देख पा रहे हो, गुजरात जो दिख पा रहा होगा आपको, उसके नीचे का ये, उसके ऊपर का ऊपरी भाग नदियों द्वारा भाग लाया गया भाग था, और नीचे वाला भाग गोंडवाना भूमि का भाग है जो बाद में जुड़ गया था। तो दोस्तों आज हम यहीं तक चर्चा करते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में और इससे आगे की अब सारे महाद्वीपों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, धन्यवाद और प्लीज़ सपोर्ट माई सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।